वेलकम टू सीबीएसई नॉलेज हब क्लास 10 मैथ्स सपोर्ट मटेरियल चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री आज स्टार्ट करेंगे। सो इससे पहले और भी चैप्टर्स के सपोर्ट मटेरियल ऑलरेडी चैनल पे अपलोड है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आप जाके देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। इफ साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, साइन थीटा अगर कॉस थीटा के इक्वल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, आपको थीटा का वैल्यू निकालना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, देखो हमें गिवन है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। अब देखो क्यों ना हम साइन थीटा कॉस थीटा को डिवाइड में ला देते हैं। कॉस थीटा इक्वल टू कुछ नहीं होता तो इक्वल टू में 1 होगा इक्वेशन में। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू होगा टेन थीटा। सो टेन थीटा इक्वल टू 1। अब टेन थीटा कब 1 होता है, टेन का वैल्यू जब 45 होता है तब 1 होता है। सो हम लिख सकते हैं यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू टेन 45। सो टेन 45 डिग्री। सो यहाँ से हमें थीटा का वैल्यू मिल गया। थीटा का वैल्यू जो होगा वो होगा 45 डिग्री, ठीक है। सो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। आपको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 गिवन है, आपको tan 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा निकालना है। सो जो गिवन है उसे यूज करके पहले हम थीटा का वैल्यू निकालेंगे। सो सिमिलर है, देखो जो क्वेश्चन नंबर 1 में अभी किया वही पैटर्न चलेगा, करके देख लेते। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 ये हमें गिवन है। सो साइन थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा था, यहाँ पर आके ये प्लस में हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो साइन थीटा, ये कॉस थीटा यहाँ पर है तो हम ये नीचे ला सकते हैं। सो यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। हमने इक्वेट कर लिया। साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। सो टेन थीटा इक्वल टू 1। सो टेन थीटा का वैल्यू 1 कब होता है, टेन 45। सो टेन थीटा इक्वल टू टेन 45 डिग्री। टेन थीटा इक्वल टू टेन 45। टेन 45 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। सेम क्वेश्चन जो हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन में किया, सिमिलर मेथड था। सो थीटा का वैल्यू हमें मिल गया यहाँ से, थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है। सो थीटा इक्वल टू 45 मिल गया। अब हमें क्वेश्चन से निकालना है तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेन की पावर 4 थीटा प्लस cot 4 थीटा क्या होगा। सो थीटा का वैल्यू तो हमें मिल गया 45। सो टेन 45 का वैल्यू पुट करेंगे, टेन 45 डिग्री उसके पावर 4 प्लस cot 45 डिग्री उसके पावर 4, ठीक है। यहाँ तक टेन 45 का वैल्यू क्या होगा, 1। सो 1 के पावर 4 एंड cot 45 का वैल्यू भी होता है 1। सो 1 के पावर 4। अब देखो 1 का पावर कुछ भी हो, वैल्यू तो 1 ही होगा। सो 1 का पावर 4 इज 1 प्लस 1। सो 1 प्लस 1 इज 2। सो दिस इज द आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा प्लस cot थीटा। आपको tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू निकालना है। इफ tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको कंडीशन दे रखा है कि ये कंडीशन में अगर ये है तो आपको tan थीटा प्लस cot थीटा का वैल्यू लेना है। सो जो कंडीशन गिवन है उसी से हम निकालेंगे। सो जो कंडीशन है पहले लिख लेते हैं, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। तो पहले देखो tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा प्लस 1 है ना, उसे हम इक्वल टू 1 शिफ्ट कर देते हैं। सो ऐसे होगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 tan थीटा, यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर ये आके इक्वल टू में माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो tan थीटा है, tan को हम साइन और कॉस में चेंज करना है। तो साइन और कॉस में चेंज करने के लिए tan थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा। हम ऐसे लिख सकते हैं, tan को हम साइन बाई कॉस लिख सकते हैं ना। सो tan थीटा जो होगा साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पर 3 कॉमन ले लो, फिर tan थीटा के लिए लिखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू -1। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा है। तो हम एक बार साइन थीटा और कॉस थीटा एक बार हम कॉमन ले सकते हैं। सो हम लेते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो साइन स्क्वायर थीटा था तो डैट इज हमने एक साइन लिया तो एक बार तो अंदर रहेगा, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा एक एक बार था तो हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर होगा -3 इक्वल टू -1,
यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये जो साइन थीटा और कॉस थीटा है राइट हैंड साइड में आके ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो ये हम ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा -3, ये वाला साइन थीटा बाय कॉस थीटा -3 इक्वल टू -1 था मल्टीप्लाई में ये कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। सो कॉस थीटा बाय ये वाला साइन थीटा नीचे आ जाएगा साइन थीटा। ठीक है, अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा ऐसे टिस लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा -3 -1 मल्टीप्लाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ओके, अब देखो ये वाला साइन थीटा बाय कॉस थीटा, अब यहाँ पर ये माइनस कॉस थीटा साइन थीटा तो यहाँ पर आके ये प्लस में हो जाएगा। सो प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल टू -3 है वो राइट हैंड में जाएगा तो ये हो जाएगा +3। अब देखो साइन थीटा बाय कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है tan थीटा साइन थीटा बाय कॉस थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं। सो लिखेंगे ये tan थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है cot थीटा इक्वल टू 3। अब देखो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो हमें tan थीटा प्लस cot थीटा निकालना था। सो हमने वही निकाल लिया tan थीटा प्लस cot थीटा। सो उसका वैल्यू क्या होगा 3। सो 3 इज द आंसर। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा ही है, बस आपको उसमें चेंज करना होता है, घुमा फिरा कर आपको आंसर मिल ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, इफ tan थीटा इक्वल टू 4/3, tan थीटा का वैल्यू दे रखा है 4/3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो हमें tan थीटा 4/3 ऐसा तो कोई हमें वैल्यू पता नहीं है तो हम क्या करेंगे जो हमें वैल्यू निकालना है उसी को यूज़ करेंगे। सो देखो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हमें निकालना है, इसका वैल्यू हमें निकालना है। सो हम क्या करेंगे डिवाइड कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कॉस थीटा को डिवाइड कर देंगे। क्यों ये अभी बताते हूँ, पहले लिख लेता है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, सो देखो ये साइन थीटा है। सो साइन थीटा इसमें भी कॉस थीटा डिवाइड होगा। सो बाय कॉस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट प्लस का साइन है प्लस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा तो ये वाला पार्ट हमारा न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर में कॉस थीटा डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट सेम डिनोमिनेटर में करेंगे साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा बाय कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। जो हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही कॉस थीटा को डिवाइड कर दिया। क्यों क्या वो देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा कट जाएगा, यहाँ से हमें क्या मिलेगा 1। सिमिलरली कॉस थीटा हट जाएगा तो ये हो जाएगा 1। अब देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। सो साइन थीटा बाई कॉस थीटा यहाँ से हमें मिलेगा इसलिए हमने ये लिया। सो देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं tan थीटा प्लस 1 और नीचे देखो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है। सो क्या लिख सकते हैं tan थीटा -1। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखो tan थीटा में tan थीटा का हमें वैल्यू पता है, tan थीटा का वैल्यू है 4/3। सो tan थीटा में हम 4/3 पुट कर देंगे। सो देखो आगे 4/3 प्लस 1 बाई 4/3 -1। ठीक है, अब देखो नीचे 3 है तो हमें एलसीएम तो लेना ही होगा। सो एलसीएम ले लेंगे आगे 4 + 3/3 एंड नीचे होगा 4 - 3/3। सिंपल हमने एलसीएम लिया। उसके बाद देखो 4 + 3/3 और ये वाला 3 ऊपर आएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है। फ्रैक्शन के नीचे अगर फ्रैक्शन हो तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, नीचे हो जाएगा 4 - 3। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया। 4 + 3 क्या होगा 7 एंड 4 - 3 क्या होगा 1। सो 7/1 और वी कैन राइट एज 7। सो 7 इज द आंसर। सो जो हमारा फाइंड द वैल्यू निकालना था ना तो हमारा वैल्यू क्या होगा 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ 3x = cosec थीटा। तो हमें जो गिवन है लिख लेते हैं 3x = cosec थीटा। ठीक है, और क्या दे रखा है 3/x = cot थीटा, वो भी लिख लेते हैं 3/x = cot थीटा। देन फाइंड
3x² माइनस 1/x², आपको इसका वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर x² है और माइनस 1/x² है। सो हम यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे एंड यहाँ से 1/x का वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखो यहाँ से अगर x निकालते हैं, सो x इक्वल टू कॉसेक थीटा। सो ये वाला 3 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। सो x का वैल्यू हमें मिल गया कॉसेक थीटा बाई 3, बट हमें निकालना है क्या है, x² निकालना है। सो हमें क्या करना होगा, x का स्क्वायर करना होगा। सो क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो जब हम स्क्वायरिंग करेंगे यहाँ से हमें क्या मिलेगा, x का स्क्वायर। सो यहाँ लिखेंगे x का स्क्वायर, यहाँ पर क्या मिलेगा, कॉसेक थीटा बाई 3 है ना। सो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा और नीचे हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9। सो कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 9। यहाँ तक क्लियर है। सो ये है हमारा x²। अब देखो हमें 1/x भी निकालना है, यहाँ पर लिखा है 1/x² निकालना है। सो यहाँ से हम 1/x का निकाल सकते हैं। 1/x, ये वाला 3 इधर भेज दो। सो इक्वल टू कॉट थीटा बाई 3। ठीक है। काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, x को ऊपर करते हैं, या तो यहाँ यहीं से x को रेसिप्रोकल कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा। आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हो। सो 1/x इक्वल टू कॉट थीटा बाई 3। ओके, सेम आपको 1/x² निकालना है। सो सिमिलरली स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। सो जब स्क्वायरिंग करेंगे क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x², और ऊपर हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बाई 3 का स्क्वायर। सो 3 का स्क्वायर नथिंग इज 9। सो x² इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें फाइंड क्या करना था, 3x² माइनस 1/x², बस वैल्यू पुट करना है। सो लिख लेते हैं 3x² माइनस 1/x²। आगे देखो 3x² का वैल्यू क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। सो लिखेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा बाई 9, देन माइनस का साइन है तो माइनस लिखेंगे। और 1/x² का क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9। सो लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा बाई 9। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ से 3, 9 और 9 हम कॉमन ले सकते हैं। सो लिख लेते हैं कॉमन में 3 कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बाई, यहाँ से 9 कॉमन ले सकते हैं। अब देखो 3 1 जा 3, 3 जा 9। ठीक है। और आपको एक आइडेंटिटी पता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है 1 और नीचे रह गया था ये वाला 3। सो 1/3 इज द आंसर। सो 1/3 इज द आंसर। ओके, सो ये एक आइडेंटिटी है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज 1। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अगर डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।